हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, ये वीडियो कोई भी स्टॉक के रिलेटेड वीडियो नहीं है। यहाँ पर कोई भी सेलिंग बाइंग का रिकमेंडेशन या फिर स्टॉक का एनालिसिस ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है या फिर जो लोग मार्केट में सालों से है एंड उस उन लोगों के लिए जो जिन लोगों को एक रास्ता नहीं मिल रहा है कहाँ से शुरुआत किया जाए, किसको पकड़ के आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है जो मैं यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। एंड वीडियो टोटली फ्री है। अगर इस कंटेंट को आप किसी से खरीदने जाओगे तो मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार तो आपको इजीली चार्ज करेगा, ठीक है। तो किसी को पैसा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, एक गारंटेड है। आप लिख लो। अगर आप बन जाओ, कोई आपको ट्रेडर बना दे, तो आप इस चैनल पे आओ, आके थोड़ा मुझे गाली दो एंड जो आप बोलोगे मैं करने के लिए वो रेडी हूँ, ठीक है। इतना बड़ा जो कमेंट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी करो, लेकिन कोई आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, चाहे आप कितना भी पैसे खर्च क्यों ना कर दो, ठीक है। कितने भी बड़े सिस्टम क्यों ना खरीद लो, ट्रेडर कोई आपको नहीं बना सकता, आपको खुद को ही बनना है। लेकिन जो जो इस एसेंशियली जो चीज़ लगता है मार्केट में काम करने के लिए, कहाँ से शुरुआत किया जाए, कहाँ से कैसे आगे बढ़ा जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मेरा भी एक जर्नी है। मैं करीबन 3 से 3.5 साल इस चीज़ को दिया हूँ। भटकने के बाद एक सिस्टम को पकड़ के वहाँ तक एक जगह तक आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। एंड आप मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए ना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअल में मेरा जो सिस्टम है, मैं हमेशा मेरे सिस्टम को बैक टेस्ट करते रहती हूँ एंड वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में, अगर आप मैथमेटिक्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको कितने भी स्किल क्यों ना आ जाए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो स्किल होगा वो शार्प होता जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व सॉल्व करते हुए जाओगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं नॉर्मली फ्राइडे जो होता है वहाँ पर, फ्राइडे की जो इवनिंग का जो पीरियड होता है वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सैटरडे संडे मेरा टोटली ऑफ रहता है, लेकिन कभी कभार कुछ काम करती हूँ मैं, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द जो वीक रहता है वहाँ पर मैं स्टॉक को देखती हूँ रेगुलर बेसिस पर। एंड एंड ऑफ द डे मैं नॉर्मली एनालिसिस करती हूँ। एंड नॉर्मली हर दिन में 1000 से 1200 स्टॉक देखती हूँ, क्योंकि मैं एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडर, अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वेट करता हूँ, ठीक है। हर रोज अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलता। तो ये आपको शायद सब कुछ पता चलेगा जब आप एक सिस्टमेटिकली चलोगे, ठीक है ना। बढ़ते वीडियो की ओर। तो यहाँ पर देखो, एप्पल का जो एप्पल तो आप सभी लोगों को मालूम है। तो मैं नॉर्मली मेरा जो सिस्टम है वो हर एक मार्केट में मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये प्योरली प्राइस एक्शन एंड स्ट्रक्चरल बेसिस पर है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैं आपको बोलते रहती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर बेसिस पर अगर काम करोगे, ट्रेंड के साथ अगर चलोगे, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम टाइम आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 20 अगस्त 90 में इसको मैं टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर वीकली बेसिस पर इसको सिलेक्ट किया गया था। एंड यहाँ पर भी एक सिग्नल दिया था, यहाँ पर भी एक काम किया था, अगेन इसी सेम सिस्टम यहाँ पर भी काम किया था, जो कि था 1996। तो आप एक चीज समझो, जो चीज 1990s में नैस्डैक में काम किया था वो आज भी काम कर रहा है, वो इन फ्यूचर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बेसिक है। ये चेंज बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में जब बाई होगा स्टॉक बढ़ेंगे, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो गिरेगा, जब अगेन बाइंग आएगा वो बढ़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना ही होना है अप ट्रेंड में। इसको कोई इसका ऑल्टरनेट कुछ है नहीं, क्योंकि एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इससे भी वीडियो को शुरू किया जाए। तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ पर। मार्केट तो नैस्डैक का मार्केट अभी ओपन है, तो इसलिए ये शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। वीडियो को आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। मार्केट में काम करने से पहले आपके पास एक रीजन होना चाहिए आप क्यों मार्केट में काम करने आ रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, एक पहला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो जॉब आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर वहां पर जो सैलरी आपको मिल रहा है वो सफिशियंट नहीं है आपके लिए। ये सेकेंड हो सकते हैं। थर्ड हो सकता है कि आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी इनकम जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लेके जा सकते हो। एंड एक फ्लेक्सिबल बिजनेस हो जहाँ पर आपको कम से कम टाइम देके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो इस तरीके का अगर आप बिजनेस चाहते हो तो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो मेन जो चीज़ है नॉर्मली,
एक ऐसा स्किल है, स्टॉक मार्केट बिजनेस ऐसा एक स्किल है, इसको मैं स्किल ही बोलूंगा क्योंकि कोई भी ये चीज सीख सकता है, ठीक है। तो इसको अगर सीख लियो तो मार्केट आपका जॉब है या फिर नहीं है, या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहां पर कुछ इशू नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फ्लो मनी का फ्लो होगा वो इस मार्केट से आता ही रहेगा, क्योंकि हमेशा मार्केट चलेगा, ठीक है। मैं और आप नहीं रहेंगे, लेकिन मार्केट हमेशा रहेगा, ठीक है। जितने दिन इंडिया रहेंगे तो मार्केट भी रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो आपके लिए एक व्हाई एक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप किसी लिए ये कर रहे हो, वो अगर आप स्ट्रांग नहीं होगा उस काम को करने के लिए, आपको वो भूख नहीं होगा, तो वहां पर आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ना अगेन यहाँ पर जो मेरा हिंदी है इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। सेकंड जो आता है वो है बिग गोल। आपके पास एक गोल होना चाहिए, ठीक है। गोल मतलब कि छोटा मोटा कोई ऐसा गोल नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब में मैं देखती हूँ, महीने के लिए दिन के एक टारगेट बना लेते हैं या फिर महीने का एक टारगेट बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा कर सकते हो, ये मेरा जो भी मैं बोलूंगा यहाँ पर मेरा व्यू है, ठीक है। आपको एक गोल सेट करना है, बड़े गोल, ठीक है। लेट्स से आपको एक घर लेना है, आपको एक बंगलो लेना है, ठीक है। आपको 2-3 करोड़ का एक घर खरीदना है, तो इस तरीके का गोल होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए आप आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसमें से एक है स्टॉक मार्केट, कहाँ से आप इनकम कर सकते हो, कहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें गोल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बिग गोल है। आप एक बड़े से बड़े गाड़ी खरीदना चाहते हो या फिर कुछ खरीदना चाहते हो, तो ये सब गोल है एक्चुअल में, ठीक है। जो गोल ऐसी चीज है जो पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, दिन रात आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, या फिर आप जब सपना भी देख रहे हो तो उस गोल को पाने के लिए जो भी चीज आप कर रहे हो, तो उसके सपना आप उसका सपना आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो इस तरीके का एक गोल बनाओ, ठीक है। एक बड़े से बड़ा गोल, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे गोल बनाओ, नहीं। गोल बनाने की गोल एक अच्छे अच्छा गोल बनाओ। लेट से आपको एक बड़ा सा बंगलो खरीदना है, गाड़ी खरीदना है या फिर कुछ भी करना है, तो वहां पर उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, एंड वो सोचकर आपको डर लगेगा। अगर आप गोल से नहीं डरोगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोल ऐसे ही रखना है कि जहां से आप बहुत उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल अगर छोटे मोटे गोल रख दोगे तो वहां पर वो मेरे ख्याल से सही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा मार्केट है यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, ठीक है। आप यहाँ पर डूब भी सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप डूब नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप किस तरीके का पर्सन हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर ही मैक्सिमम लोग फेल है। लोग मार्केट में आते हैं 9 बजे, मार्केट को देख ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं। यूट्यूब में जो गुरु होता है जो कि लाइव मार्केट में आके लाइव मार्केट में टिप देते हैं, या फिर जो न्यूज़ चैनल है या फिर कोई भी टेलीग्राम चैनल है या फिर यूट्यूब में कोई भी आपको सजेशन दिया है उसको देख के ट्रेड करने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं भी आपको नॉर्मली स्टॉक सजेशन देते हूँ, लेकिन मैं बहुत ही कम बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप उस स्टॉक के ऊपर खुद से एनालिसिस करो, खुद से डिसीजन ले सकते हो। मैं फिल्टर करके स्टॉक आपको दे सकती हूँ, लेकिन डिसीजन आपको खुद से लेना है, ठीक है। तो आपको आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, सिंपल सिस्टम, जो सिस्टम आपको मार्केट से पैसा बना के आपको देगा। आप तो पैसा नहीं बना सकते, आप तो मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते हो ना। आपको एक सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। ना यहाँ पर एक और पॉइंट है, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये सबसे पहले दिमाग में डाल दो, ठीक है। हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर एक अप्रोच लेके चलते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर टारगेट होगा। तो इस तरीके का जो अप्रोच है ये आपके पास होना चाहिए। कोई भी आपका एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक सिस्टम ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप आपका जो एज है उसको खुद से फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि मैं जो सिस्टम आपको बोलूंगा ये शायद आपको सूट नहीं भी कर सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिस्टम हर एक बंदे को सूट करे, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं बहुत सारी जगह से मैं ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ लिया हुआ हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला जो कि जिसको पकड़ के मैं आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना कुछ एक्सपीरियंस आप गेन कर लेते हो तो वहां से ही आपको एक रास्ता मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे मेरा कुछ ट्रेड था जहां पर मैं करेक्ट हुआ था, तो वो करेक्ट जो ट्रेड था उसको ही पकड़ के मैं कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो मुझे सूट करे, तो उसी को पकड़ के मैं खुद से मेरा जो सिस्टम उसको मैं बना के अभी मैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट भी दे रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो उसका भी मेरा जो स्टेटमेंट है मैं आपको शेयर करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, ऑब्वियसली बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे
पहले इसके बारे में बात करते हैं। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट। नो, आप मार्केट में कोई भी एक XYZ अमाउंट से शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको शुरुआत जो है वो 5,000 से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, 5,000 या फिर इससे भी कम कर सकते हो, लेकिन 5,000 से ज़्यादा शुरुआत नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटे कैपिटल से शुरुआत करोगे तो वहाँ पर आपका जो दिमाग में जो स्ट्रेस होगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरी बात, आप जो ट्रेडिंग में जो लर्निंग है उसके ऊपर फोकस कर पाओगे अच्छी तरीके से। आपका जो कमाने का जो मोटिव है वो पहले दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो आपको करना होगा सिस्टमेटिकली चलना सीखना होगा। क्योंकि ये बोलने में जितना आसान है इतना आसान है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, जब आप करोगे तो आप तब आपको मालूम चलेगा। तो आपको एक छोटे से छोटे कैपिटल में शुरुआत करना चाहिए। एंड ये नहीं कि आप 5,000 लेके शुरुआत करो तो एक ही स्टॉक में आप डाल दो, इस तरीके से नहीं। सिस्टमेटिक चलना होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लेते कि आप 5,000 रुपये आपके पास है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हर एक जो ट्रेड होगा वहाँ पर आप 1%, 2%, 3%, 5% कुछ भी हो, एक रिस्क आप एक फिक्स रखोगे जो कि मैं हर एक जो मेरा ट्रेड होगा वहाँ पर मैं इतना परसेंट का रिस्क लूंगा। ठीक है, तो वो आपके लिए फिक्स हो जाएगा। देन उसके अकॉर्डिंग हम पोजिशन साइजिंग करेंगे एंड अदर्स जो चीज़ें हैं वो होगा। ठीक है, नाउ देन आते एग्जीक्यूशन। बहुत सारे लोग दोस्तों, मैं यूट्यूब में देखा हुआ हूँ, बहुत सारे एनालिस्ट है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है, लेकिन उन लोगों के पास एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। अगर आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन अगर उस नॉलेज को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो उस नॉलेज का कोई फायदा है नहीं एक्चुअल में। अगर आप PhD किए हुए हो या फिर आप कोई भी कुछ इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी अगर हो, लेकिन वो जो नॉलेज आपने गैदर किया है, आपने जो स्टडी किया है, उसका अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ फायदा उसका मिलेगा नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पावर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग में, जो कि मैक्सिमम जो 99% लोग बोलते हैं ना मार्केट में लूज करते हैं, यहीं पर पूरा का पूरा गेम चेंज होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड सिस्टम, ये तीनों जो चीज होता है यहाँ पर, एंड डिसिप्लिन, ऑब्वियसली डिसिप्लिन मेनली सारी चीजें ही है, लेकिन यहाँ पर ही सारी चीज चेंज हो जाता है। ये जो तीन चार चीज है, अगर इन तीन चार चीजों के अंदर आप मास्टरी कर लिए हो तो इस मार्केट में आप कितने बहुत बहुत ही ज्यादा कमाने वाले हो, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, नाउ ये तो गई एग्जीक्यूशन। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। देखो दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसको पहले तो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट किधर भी जाए, अगर आपका सिस्टम आपको बोल रहा है कि बाय करो तो बाय करो, वहां पर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरीके से सोचना बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट सर्किट पे सर्किट लगाया जा रहा है, एंड आपका अगर सिस्टम बोलता है कि यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए तो वहां पर आप बाई ही करोगे। वही होता है डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन यानी कि मान लेते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3-4 लगातार हिट हो रहा है, तो वहां पर आपको उस सिस्टम को छोड़ना नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी एक सिस्टम अगर आप उठाते हो मार्केट से एंड वहां पर आप 3-4 ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको सूट नहीं करता है तो उसको आप छोड़ देते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, लेकिन आपको जो सूट करता है उसको पकड़ के अगर आप कंसिस्टेंटली उसमें स्टिक रहोगे तो उसका जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको पता चलेगा। एंड धीरे धीरे उसको आप एनालिसिस करके उसका जो एक्यूरेसी है उसको आप बिल्डअप कर सकते हो, एंड उसका जो रिस्क टू रिवार्ड है उसको भी आप ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो डिसिप्लिन होना मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मार्केट में। इसके बाद आता है कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल। नो, इमोशन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। ये मेरे साथ भी नॉर्मली होता है, अभी भी होता है, लेकिन मैं इसको करने के लिए बहुत ही ट्राई कर रही हूँ। एंड ये नॉर्मली हो जाता है एक्चुअली मेरे साथ। अभी अभी तो मैं बहुत ही इसको बहुत बहुत ही हद तक इसको कर पाया हूँ। तो इमोशन कंट्रोल एक्चुअल में है, मान लेते हैं कि आप एक ट्रेड लिए हो, ठीक है, एंड ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है, थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद आपको दिमाग को ये ट्रिगर जा रहा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इमोशन जो है उसको उसको आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर आप एक स्टॉक में एंट्री लिए हो, वहां पर आइदर आप स्टॉप लॉस लोगे या फिर टेक प्रॉफिट लोगे। ठीक है, ये दोनों चीज आप करोगे, इसके बाद आप देखोगे नहीं। तो इमोशन कंट्रोल को करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो। ट्रेड लेने के बाद आप उसको स्टॉप लॉस टारगेट लगा के उसको छोड़ सकते हो, या फिर आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका जो डाइट है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करो। ये सारी चीज जो आउटर पार्ट है इसको आप कर सकते हो। ठीक है, एंड जो मोस्ट और एक इम्पोर्टेंट चीज है वो जर्नल मेंटेन। तो जर्नल मेंटेन किस लिए करते हैं, मान लेते हैं कि देखो स्टॉक बिजनेस भी एक बिजनेस ही है। ठीक है, अगर आपका जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप उसको नहीं देखोगे, रिव्यू नहीं करोगे, तो उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो जर्नल मेंटेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसको भी आपको करना चाहिए।
नाउ सबसे पहली बात, इस वीडियो को हम शुरू करेंगे सिस्टम से, एंड हर एक जो कैटेगरी है वो धीरे धीरे एक एक करके आएगा, ठीक है। तो सिस्टम को सबसे पहले हम देखेंगे, सिस्टम क्या क्या सिस्टम है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। नाउ व्हाई एंड बिग गोल, ये तो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। नाउ सिस्टम, यहाँ पर मैं आपके साथ एक सिंपल सिस्टम शेयर करूंगा, एंड आप इस सिस्टम की यूज करके इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म तीनों ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिस्टम है, आपको मेरे ख्याल से ये पसंद आएगा, ठीक है। नाउ जो सिस्टम यहाँ पर बताया जा रहा है ये नॉर्मल एक ट्रेंड फॉलोइंग का सिस्टम है। तो इसको करने के लिए हम लोग को इंडिकेटर चाहिए, ठीक है। ये इंडिकेटर बेस्ड है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल बेसिस पे है नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज करेंगे। तो हम लोग एक मूविंग एवरेज यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज है, एंड मूविंग एवरेज का जो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे वो सिंपल 50 मूविंग एवरेज है, और कुछ हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिंपल 50 मूविंग एवरेज है, एंड और कुछ भी है नहीं यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे दूँ, ओके। कोई भी और इंडिकेटर, कोई भी और कुछ यूज नहीं होगा। नाउ सबसे पहले बात, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है वो है डेली एंड 30 मिनट। डेली में हम पहले चेक करेंगे, डेली में अगर हमारा जो क्राइटेरिया है वो मैच करता है तो वहां पर हम 30 मिनट में एंट्री करेंगे, एंड 30 मिनट में शॉर्टर टाइम फ्रेम में वहां पर हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए हायर रिस्क टू रिवार्ड, ओके। एंड ये रहे स्विंग ट्रेड। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पर हम वीकली एंड डेली यूज करेंगे, एंड अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो वहां पर हम 30 मिनट एंड 5 मिनट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो टाइम फ्रेम है इसको आप ध्यान में रखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है। देखो सबसे पहली बात, हमारा जो मूविंग एवरेज है इसको ट्रेंडिंग होना चाहिए। मतलब कि देखो मूविंग एवरेज का जो स्टेप होता है, मूविंग एवरेज एक्चुअल में क्या है, 50 मूविंग एवरेज जो पिछला 50 दिन का मार्केट का क्लोजिंग है उसका एवरेज है, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज ऑलरेडी पहले बोल दिया हूँ कि मार्केट में एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। ट्रेंड फॉलो मतलब कि मान लेते कि प्राइस अपसाइड मूवमेंट हो रहा है, तो मूविंग एवरेज एक्चुअली प्राइस को फॉलो करता है। प्राइस पहले मूव होता है, देन मूविंग एवरेज मूव होता है, ये तो सभी लोगों को मालूम है ना। प्राइस अगर अपसाइड जा रहा है तो मूविंग एवरेज भी अपसाइड जाएगा, लेकिन प्राइस अगर साइडवेज जा रहा है तो मूविंग एवरेज भी साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन, अगर प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है तो मूविंग एवरेज भी डाउन साइड फॉलो होगा। ये तीनों चीज हो सकते हैं, ये तीनों चीज होगा मार्केट में। तो हम लोगों को सिर्फ ये वाले एंड ये वाले जो कैटेगरी है इन दोनों पर काम करना है, एंड जो साइडवेज मार्केट है इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज राइजिंग है कि नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मूविंग एवरेज यहाँ पर क्लियरली अपसाइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो पहला क्राइटेरिया है, जो मूविंग एवरेज है उसको ट्रेंडिंग होना चाहिए, उसको आप वो एक साइड में मूवमेंट होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको आप, इसके लिए आपका जो आई है उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्राइटेरिया मैच होता है। नाउ अगेन हम लोग इसको 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर इसको लेके जाएंगे, एंड वहाँ पर भी हम लोगों को सेम क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। मूविंग एवरेज राइजिंग यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख लेंगे, ठीक है, निफ्टी में। तो एक सेकंड यहाँ पर लोड होने देते हैं। देखो 30 मिनट में देखो मूविंग एवरेज यहाँ पर साइडवेज है। देखो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे थे, मूविंग एवरेज राइजिंग है वहाँ पर डेली में। तो हम लोगों को पहले डेली में राइजिंग चाहिए, देन उसके बाद 30 मिनट पे भी राइजिंग चाहिए। अगर यहाँ पर राइजिंग मिलता है तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो इसको अवॉइड करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर साइडवेज है, तो इसको हम पहले अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे। अगर ये राइजिंग में जाता है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस और एक स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। कुछ स्टॉक यहाँ पर मेरे राइडर पे है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाटा पावर को देखती हूँ, ठीक है। तो टाटा पावर तो बहुत ही एक बुलिश स्टॉक है अभी के लिए। तो देखो यहाँ पर टाटा पावर यहाँ पर राइजिंग है, तो यहाँ पर हम 30 मिनट पे देखेंगे कि यहाँ पर राइजिंग हो रहा है कि नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो देखते क्या देता है यहाँ पर। ओके देखो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर राइजिंग है। नाउ यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ से लेंगे, यहाँ पर हम सिंपल ट्रेंड लाइन के यूज करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मैं हमेशा ट्रेंड लाइन को यूज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से इस मार्केट में चलता है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज राइजिंग है, तो यहाँ पर देखो हम लोग अगर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कल के सेशन में अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गिरता है एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर क्लोजिंग के बेसिस पर हम लोग इसको बाय करेंगे, एंड स्टॉप लॉस का हो जाएगा, ये जो लो बना है इसके थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। एंड टारगेट क्या होगा, डबल। जो भी यहाँ पर हमारा जो रिस्क होगा, मान लेते कि हम लोग यहाँ पर खरीदते हैं एंड स्टॉप लॉस कहीं यहीं पर डाल देते हैं,
एंड जो रिवार्ड हम लोग को चाहिए डबल चाहिए, मिनिमम डबल। इसके 1:3-4 तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम लोग मिनिमम 1:2 पे खेलेंगे, 1:1 पे नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो, इसको आप इंटरडे के लिए भी प्ले कर सकते हो, लेकिन इंटरडे में इतने बड़े बड़े टारगेट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्टॉक के लिए, तो वहाँ पर एक ही दिन में शायद जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखो डेली एंड 30 मिनट में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सिस्टम है। नाउ इसमें अगर यहाँ पर देखेंगे, देखो टाटा पावर का जो डेली कैंडल था वहाँ पर तो बिल्कुल राइजिंग था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, ठीक है। देन देखो यहाँ पर प्राइस मूवमेंट किया, नीचे आया, तो यहाँ पर देखो अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्लोजिंग जाता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस, मार्केट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब कि मार्केट में जो स्टॉक अप साइड जा रहा है, ट्रेंडिंग है स्टॉक, वहाँ पर ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। एंड यहाँ पर इसका जो एक सेकंड सक्सेस रेट है वो 55 से 65% तक ये जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 5 से 6 ट्रेड सही जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पर जो लॉस होगा 3-4 ट्रेड में आपको लॉस जाएगा ही जाएगा, ये डेफिनेटली लॉस होगा, लेकिन आप हमेशा रिस्क टू रिवर्स जो होगा वहाँ पर आप विन करोगे, ठीक है। 1:2 लेके चलो, डेफिनेटली आप पैसे बनोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मान लेते कि आपके पास अगर 5,000 रुपए है, वहाँ पर आप हर एक स्टॉक में 100 रुपए 50 रुपए का रिस्क लो, एंड यहाँ पर आप उसी के हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज करो। तो उसके बारे में बाद में वीडियो बनाएंगे, एंड यहाँ पर इसको मैं शायद लाइव करके भी आपको दिखाऊं, तो देखेंगे बाद में, ठीक है ना। इसको हम इसको तो डेली में देख लिए हैं, एंड इसको आप इंटरडे के लिए देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इंटरडे इसको करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 30 मिनट राइजिंग है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 30 मिनट राइजिंग है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि 5 मिनट में ये राइजिंग हो रहा है कि नहीं। तो 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट में राइजिंग चाहिए हम लोग को। देखो 5 मिनट में यहाँ पर राइजिंग नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको राइजिंग होने दो, अगर ये राइजिंग होता है तो यहाँ पर हम इसको ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। तो अगेन हम लोग 30 मिनट या एंड 5 मिनट में कुछ और स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बीपीसीएल को देख लेते हैं। बीपीसीएल यहाँ पर तो 30 मिनट राइजिंग है नहीं, देखना आता है। एनएमडीसी को देखते हैं, एनएमडीसी नहीं, ये भी नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये भी है नहीं। कॉनकोर 30 मिनट पे दोस्तों मेरे चार्ट लोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर राइजिंग है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइजिंग है लेकिन थोड़ा सा साइडवेज है, तो इसको देखते हैं 5 मिनट में कैसा है, ठीक है। सॉरी, तो 5 मिनट में इसको देखते हैं कैसा है। तो 5 मिनट में देखते हैं क्या होता है। देखो 5 मिनट में राइजिंग नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सिस्टम है, आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। एंड आपके पास आपके जो रैडर है वहाँ पर आप 150-200 का जो फिनो का स्टॉक है वहाँ पर इसको लिस्ट में रख दो, एंड यहाँ पर आप काम करोगे। तो IRCTC देखते हैं, IRCTC को 5 मिनट में देखते हैं। 30 मिनट पे राइजिंग है, तो 5 मिनट पे अगर ये राइजिंग है तो देखो 5 मिनट में साइडवेज में है, तो इसको नहीं लेंगे, तो अवॉइड करते। देन आता है M&M फिनेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर चार्ट लोड होने में बहुत ही वक्त दिखा रहा है, लगा रहा है, ठीक है। तो भारती एयरटेल ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। देखो भारती एयरटेल यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर डाउन है, तो यहाँ पर हम इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 मिनट में इसको देखेंगे शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि ये डाउन साइड में ये दिखा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिख रहा है भारती एयरटेल। अगर कल के सेशन में या फिर मंडे के अगर नीचे आके थोड़ा सा बाउंस लेगा, तो यहाँ पर हम लोग को एक ट्रेंड लाइन मिलेगा। तो आप यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ करोगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन का नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है, क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस डाल के भारतीय एयरटेल को शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ यहीं कहीं पर, ठीक है। डिपेंड करता है क्या होता है। तो इस तरीके से आप स्टॉक का एनालिसिस करो। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर हर एक स्टॉक ओपन करके आपको नहीं दिखा सकता। अगर आपको काम करना है तो आपको खुद से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको मेरे ऊपर इसको मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करके आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। मार्केट में आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खुद के ऊपर भरोसा करो एंड मार्केट के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग अगर
अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आपका लॉस होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आप खुद से एनालिसिस करके, अगर आप खुद से मेहनत करके बैक टेस्ट करके अगर आप लोगे तो वहाँ पर जो आपका जो दिमाग है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। एंड यहाँ पर जो मेन जो चीज़ होता है, यहाँ पर प्री प्लान ट्रेड आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट डे में काम करोगे तो वहाँ पर आपको पहले से आपके पास स्टॉक रेडी होता है, आपको कहाँ पर शॉर्ट करना है, क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है प्रॉपरली, तो वहाँ पर कूल एंड कामली आप काम कर सकते हो, ठीक है। ना कि आप बाय और सेल करते हुए करोगे एंड वहाँ पर लॉसेस होगा, आपको ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करो, ठीक है। नाउ इसके बाद आते हैं वीकली एंड डेली में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो वीकली एंड डेली में भी आप काम कर सकते हो। तो वीकली में आपको देखना है, सेम देखना है आपको 50 जो मूविंग एवरेज वो राइजिंग होना चाहिए। तो देखो मूविंग एवरेज अभी के लिए तो ये राइजिंग ही है एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखते हैं डेली में क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज है। तो देखो ये अभी के लिए तो मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर एक काम नहीं, अभी के लिए ये नहीं है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखो मार्केट में, तो बहुत ही सिंपल सिस्टम है। तो आई होप आपको सिंपल सिस्टम पसंद आया होगा, या फिर अगर नहीं पसंद है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा दूसरा और कोई सिस्टम देने के लिए, क्योंकि सिस्टम देकर अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मार्केट में सिस्टम है नहीं कि जो कि 100% चले, ठीक है। तो एक सिंपल सिस्टम है जो कि एक ट्रेंड आपको निकाल के देगा मार्केट से, कैसे ट्रेंड को आप पकड़ सकते हो। एंड यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज एक मैंने पकड़ लिया है, तो यहाँ पर आप 50 के जगह 200 मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक ही चीज लेके उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंटली आप मेंटेन कीजिए। एंड मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छे खासे सिस्टम है। एंड ये जो सिस्टम है इसको यूज करके मैं शायद 2-3 ट्रेड करके भी आपको दिखाऊं, तो वहां पर मैं एक काम करूंगा, एक दो तीन ट्रेड का जो एनालिसिस होगा उसको पहले हम लोग देखेंगे, देखने के बाद नेक्स्ट डे वहां पर हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि आपको मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर इस लेवल यहाँ तक वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। एंड इसके बाद जो आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन। ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बहुत ही पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन अगर आप देखे होंगे तो प्लीज नहीं देखे होंगे तो वीडियो को प्लीज जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए होली ग्रेल ऑफ स्टॉक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट को बोला जाता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसा चीज है मार्केट में जो 100% चलता है और कुछ चलता नहीं है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, और कुछ है नहीं। हमेशा एक चीज दिमाग में रखना कि आपको रिस्क मैनेज करना है ट्रेड लेने के समय, एंड एक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। एंड जब भी ट्रेड लोगे तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, एंड आपको हमेशा हमेशा रिस्क इज टू रिवार्ड जो होता है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। मिनिमम रिस्क इज टू रिवार्ड 1:2 से नीचे खेलना नहीं है, ये दिमाग में डाल लो। 1:2 से नीचे बिल्कुल भी नहीं खेलना है, तो ही आपको अगर आपका जो एक्यूरेसी 50% भी होगा तो भी वहां पर आप पैसे बना सकोगे इस मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो एक्यूरेसी अगर आपका जो रिस्क टू रिवार्ड कम है तो वहां पर आप अच्छे अच्छे प्रॉफिट इस मार्केट से नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर छोटे छोटे में निकल जाओगे तो एक बड़ा लॉस जब आ जाएगा तो वहां पर आप टैकल नहीं कर पाओगे इस लॉस को। तो यही है दोस्तों, और कुछ है नहीं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर सकते हो। एंड कमेंट में अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे, एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके। तो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है, एंड ये प्योरली एजुकेशनल बेस्ड ही है। अगर आप कुछ सीख सकते हो तो प्लीज सीखो। एंड अगर वीडियो पसंद है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। अगर कुछ मैंने गलती किया तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड मेरे हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद हुआ है कुछ बोलने में, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, ओके। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में।